Hello students, today we will continue page number 6, scene 2. Tom is alone in the shop. He walks around and picks up certain things. He wants to learn the prices. A young man and woman come into the shop. Tom दुकान में अकेला है. वो घूम रहा है और चीज़ों को उठा रहा है. वो उनके प्राइस सीखना चाहता है कि कितनी कॉस्ट है, कौन सी चीज़ कितने की है. और एक यंग मैन और वुमेन दुकान में आते हैं, शॉप में एंटर करते हैं. गुड मॉर्निंग, कैन आई हेल्प यू? आर यू लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आप कुछ स्पेशल ढूंढ रहे हैं? यस, वी वॉन्टेड टू लुक एट सम रिंग्स. हाँ, हम कुछ रिंग्स, अंगूठियाँ देखना चाहते हैं. टॉम, विद प्लेजर. प्लेजर मतलब खुशी से. सर, वी हैव अ फ्यू रिंग्स. आई विल शो देम टू यू. टॉम पुट्स सम रिंग्स इन फ्रंट ऑफ दैम. हमारे पास कुछ अंगूठियाँ हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ. और टॉम उनके सामने कुछ अंगूठियाँ रख देता है. यंग मैन कहता है, हैव अ लुक एट दीज डियर, डू यू लाइक एनी ऑफ दैम? इनको देखो, क्या आपको इनमें से कोई अच्छी लगती है? यंग वुमेन, पिकिंग अप 2 or 3 थिंग्स. 2 या 3 अंगूठियाँ उठाती है वो. दे आर ऑल रादर हैवी. आह, हियर इज़ अ नाइस वन. ये तो बहुत हैवी है. रादर मतलब बहुत हैवी है. ये अच्छी है. यंग मैन, एंड इट्स द राइट साइज़. और ये साइज़ भी ठीक है. विल टेक इट इफ़ यू लाइक इट. हम इसे ले लेंगे अगर तुम्हें यह पसंद हो. यंग वुमेन, बट व्हाट्स द प्राइस? प्राइस क्या है? यंग मैन टू टॉम. यंग मैन टॉम से कहता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट? इसकी कॉस्ट क्या होगी? पेज नंबर 7. टॉम, देयर इज़ अ स्मॉल कार्ड ऑन द रिंग, लेट मी सी. द वुमन गिव्स टॉम द रिंग. यस, 12 pounds. एक रिंग में छोटा कार्ड है, मुझे देखने दो. और जो वुमेन है वो रिंग टॉम को दे देती है. 12 pound, 12 pounds. यंग वुमेन टू टॉम, कैन वी हैव इट फॉर 11? क्या आप 11 pounds में इसे दे सकते हो? टॉम, आई एम सॉरी मैडम, आई कांट चेंज द प्राइस, आई एम ओनली एन असिस्टेंट. सॉरी मैम, मैं प्राइस चेंज नहीं कर सकता, मैं तो केवल असिस्टेंट हूँ यहाँ पर. इट्स ऑल राइट, वी विल टेक इट. ही टेक्स आउट 12 pounds फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गिव्स इट टू टॉम. जो यंग मैन कहता है, ठीक है, हम इसे ले लेंगे. और वो 12 pounds अपनी पॉकेट में से निकाल के टॉम को दे देता है. थैंक यू सर, गुड डे, कम अगेन. द यंग मैन एंड वुमेन गो आउट ऑफ द शॉप. और वो दोनों शॉप से बाहर चले जाते हैं. टॉम टू हिमसेल्फ, अपने आप से टॉम क्या कहता है? वेल, दैट वॉजंट बैड. आई डिडंट मेक अ प्रॉफिट, बट आई डिडंट लूज एनी मनी. परहैप्स आई विल मेक अ प्रॉफिट नेक्स्ट टाइम. कुछ ख़राब नहीं था. मैंने प्रॉफिट तो नहीं अर्न किया, लेकिन मैंने कुछ खोया भी नहीं. शायद अगली बार मैं प्रॉफिट कमा लूँ. आफ्टर सम टाइम द नेक्स्ट कस्टमर कम्स इन. शी इज़ वेयरिंग वेरी गुड क्लोथ्स एंड इज़ क्लियरली रिच. थोड़ी टाइम बाद अगली कस्टमर दुकान में आती है. उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और अमीर दिखाई दे रही है. गुड मॉर्निंग मैडम, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? रिच लेडी, गुड मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू सी सम पिक्चर्स, हैव यू गॉट एनी गुड वंस? मुझे कुछ तस्वीरें देखनी है, क्या तुम्हारे पास अच्छी तस्वीरें हैं? यस मैडम, डू यू लाइक दैट वन? ही पॉइंट्स टू द बिग पिक्चर नियर द विंडो. हाँ मैडम, क्या आपको वो पसंद है? और टॉम विंडो के पास एक बड़ी पिक्चर को इशारा करते हुए पूछता है. रिच लेडी, गोइंग टू द पिक्चर, येस इट्स रादर नाइस, हाउ मच डज इट कॉस्ट? पिक्चर की तरफ जाती है और कहती है, बहुत बढ़िया है. कितने की है ये? कॉस्ट क्या है इसकी? टॉम थिंकिंग क्विकली, जल्दी से सोचते हुए, वेल द प्राइस इज़ 30 pounds, बट यू कैन हैव इट फॉर 28. 30 pounds इसका प्राइस है, लेकिन आप 28 में ले सकते हैं. 28, नो, आई विल गिव यू 27 फॉर इट. मैं 27 दूंगी इसके लिए. ऑल राइट मैडम, डू यू वॉन्ट टू टेक इट और शैल आई सेंड इट? क्या आप इसे लेकर जाएंगी साथ में, या मैं भेज दूँ? रिच लेडी, आई टेक इट, आई हैव माई कार आउटसाइड. मेरी कार खड़ी है बाहर. आई विल रैप इट इन सम पेपर, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, प्लीज़ लुक राउंड द शॉप. मैं इसे पेपर में रैप कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आप तब तक दुकान देखिए. द रिच लेडी वॉक्स अराउंड इन द शॉप. शी स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्लू वास. इट इज़ वेरी अगली. रिच लेडी दुकान घूमती है और वो एक नीले रंग का बड़ा वास देखती है, फूलदान देखती है और कहती है, बड़ा गंदा है. रिच लेडी, ओह आई लाइक दिस, इट्स वेरी ओल्ड इज़न्ट इट? मुझे अच्छा लगा, ये काफ़ी पुराना है. टॉम क्विकली, येस, मिस्टर हिगिन सेड इट वॉज ओल्ड, ही नोज अबाउट दीज थिंग्स, इट्स चाइनीज़. टॉम ने कहा,
हाँ, मिस्टर हिगिंस ने कहा था, बताया था कि ये बहुत पुराना है और उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता है। ये जो वास है ये चाइनीज़ है। रिच लेडी, हाउ मच इज़ इट, इसकी कॉस्ट क्या है? आई विल हैव अ लुक। ही पिक्स अप द वास एंड लुक्स अंडर इट। द नंबर्स आर नॉट वेरी क्लियर, सो ही टेक्स इट टू द विंडो। आह yes, 110 pounds. Quite a lot of money. Of course, you don't often see Chinese vases like this. टॉम कहता है मुझे देखना पड़ेगा, और वो वास को लेता है और उसके नीचे देखता है, वहाँ नंबर्स क्लियर नहीं है, तो वो खिड़की के पास जाता है और उसको दिखाई दे जाता है और उसमें 110 पाउंड्स लिखा होता है। आपने, और वो लेडी को कहता है आपने इस तरह का वास नहीं देखा होगा। रिच लेडी, 110 पाउंड्स, वेल इट मे बी वर्थ इट बट आई डोंट वांट टू पे दैट प्राइस। मैं ये प्राइस नहीं देना चाहती। आई विल गिव यू 100 पाउंड्स फॉर इट। इसके लिए मैं आपको 100 पाउंड्स दूंगी। टॉम, आई कांट टेक ऑफ 10 पाउंड्स मैडम, आई एम ओनली एन असिस्टेंट हेयर, आई एम नॉट द ऑनर ऑफ द शॉप, बट यू कैन हैव इट फॉर 105 पाउंड्स। मैं 10 पाउंड्स नहीं ले सकता, 10 पाउंड्स मैं लूज़ नहीं कर सकता। मैं यहाँ केवल असिस्टेंट हूँ, दुकान का मालिक नहीं हूँ, लेकिन आप इसे 105 में ख़रीद सकते हैं। नो, 100, इट मे बी वर्थ ओनली 90। हु नोज़, क्या पता ये 90 पाउंड्स का ही हो, किसे पता है। टॉम, आई एम सॉरी मैडम, वेल इट डजेंट मैटर, आई हैव सेव्ड 100 पाउंड्स, विल यू ब्रिंग द पिक्चर टू माई कार। टॉम कहता है सॉरी मैम। रिच लेडी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे 100 पाउंड बच गए, क्या तुम पिक्चर मेरी कार तक ले आओगे? टॉम, ऑफ कोर्स मैडम, विद प्लेजर, खुशी से। द वुमन पेज टॉम फॉर द पिक्चर एंड गोज़ आउट ऑफ द शॉप। टॉम टेक्स द पिक्चर टू द कार एंड कम्स बैक। जो लेडी थी उसने पिक्चर की पेमेंट की और वो दुकान से बाहर चली जाती है। टॉम पिक्चर लेकर उसकी कार तक आता है और वापस आता है। टॉम टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है, लेट मी सी how have I done this morning? I sold the ring for the right price and I made 2 pounds on the picture. I didn't sell the vase, but perhaps the woman will come back. I hope this will please Mr. Higgins. चलो देखते हैं आज सुबह से मैंने क्या किया। मैंने रिंग ठीक प्राइस पर बेच दी और मैंने 2 पाउंड्स पिक्चर में कमाए जो मैंने पिक्चर बेची। मैंने वास नहीं सेल किया, बेचा, लेकिन शायद हो सकता है, परहैप्स मतलब शायद जो लेडी है, वो वुमेन है, वो वापस आएगी। आई होप दिस विल प्लीज़ मिस्टर हिगिंस। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर हिगिंस को यह सुनकर खुशी होगी। वी विल कंटिन्यू सीन 3 इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।